देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शनिवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। सनाउजा सिजावदा और मिड टाउन कॉलोनी के पीछे सरकारी जमीन पर फसल उगाकर अतिक्रमण कर लिया गया था। प्रशासन का अमला सुबह मौके पर जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ पहुंचा। अतिक्रमण कर उगाई गई फसल को उजाड़कर सरकारी 15 से 20 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अतिक्रमण से मुक्त हुई सरकारी जमीन की कीमत 150 करोड़ से अधिक है। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भी पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस दौरान एसडीएम संजीव पांडे, तहसीलदार अनीता चिकोटिया सहित पुलिस बल मौजूद रहा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है किसी भी प्रकार के भूमाफियाओं से भूमि को मुक्त कराना। उसी दिशा में ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्रवाई का निर्देश देते रहते हैं, उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई आज की जा रही है। हमारे एसडीएम रतलाम और तहसीलदार रतलाम ने आज लगभग 15 से 20 हेक्टेयर जो बहुमूल्य शासकीय भूमि है उसका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है और कब्जा लिया है भूमाफियाओं से। और इसकी कीमत लगभग 100-150 करोड़ रुपए लगभग इन पूरी ज़मीनों की कीमत है और नगर के आसपास की बेशकीमती ज़मीन की श्रेणी में इसको माना जाता है। बाद में प्रशासन का दल छतरी पुलिस स्थित माईजी के मठ पहुंचा और माईजी का मठ सर्वे नंबर 109-110 कस्बा रतलाम में लगभग 3 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई। इस दौरान एसडीएम संजीव पांडे, तहसीलदार श्रीमती अनीता चकोटिया, टीआई किशोर पाटनवाला आदि उपस्थित रहे। भोपाल में 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में करनी सैनिकों का बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है, जिसे लेकर रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, नीमच और धार से हजारों की संख्या में करनी सैनिक भोपाल के लिए निकले हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण एवं एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर यह जन आंदोलन करनी सेना परिवार के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें अन्य समाजों के भी कार्यकर्ता भोपाल में जुड़ेंगे। करनी सेना परिवार के सदस्यों ने शनिवार को रतलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भोपाल में होने वाले जन आंदोलन के बारे में जानकारी दी और आरटीओ कार्यालय द्वारा बसों को परमिट नहीं दिए जाने एवं पुलिस द्वारा करनी सैनिकों को भोपाल पहुंचने से रोकने की जानकारी दी है। करनी सेना परिवार के यादवेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि पहले सरकार जन आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसमें तथाकथित राजपूत समाज के नेता भी आंदोलन को लेकर गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन करनी सेना परिवार और जीवन सिंह शेरपुर के आह्वान पर 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की संख्या में करनी सैनिक और सर्व समाज के लोग जुटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी सेना परिवार ने जानकारी दी है कि आरटीओ कार्यालय द्वारा बसों को परमिट जारी नहीं किया जा रहा है, वहीं निजी वाहनों से जा रहे करनी सैनिकों को भी जगह जगह रोककर पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। प्रेस वार्ता शुरू होने के पहले करनी सैनिकों ने नारेबाजी भी की। करनी सेना की इस प्रेस वार्ता के पहले शुक्रवार शाम को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह बरखेड़ी ने प्रेस वार्ता कर कहा, मुख्यमंत्री ने राजपूतों की महापंचायत बुलाकर 21 मांगों में से अधिकतर मांगे मान ली है। देखिए, हमारे युद्ध स्तर पर तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है। गाड़ियां अपने गंतव्य के लिए निकल चुकी है जम्बूरी मैदान के लिए। उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था, जैसे हमने आष्ठा, शिहोर, देवास और उधर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग जगह व्यवस्था करते हुए मतलब लगभग 4-5 लाख लोगों का तो हमने खाने की व्यवस्था अभी तक कर चुके हैं और व्यवस्थाएं जारी है। रुकने की व्यवस्था भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन ये समझ लीजिए कि हम फाइनल फिनिशिंग मोड पे ही चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ आप लोग लगातार प्रदर्शन करता है, कुछ मांगे भी हैं आपकी। आज आप यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो किस प्रकार का प्रेशर प्रशासन और सरकार की तरफ से है? साहब, प्रेशर का तो इतना है कि सबसे पहले तो हमारी परमिशन है कैंसिल करना। उसके बाद अभी पुलिस वालों को लगातार दबाव आ रहा है, प्रशासन का मतलब फुल टू प्रयोग हो रहा है उसमें, जैसे कि आप बसें कैंसिल करवा दी उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा हमारे लिए। आनन फानन में हमको दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। अभी जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा रही, जैसे बड़नगर हुआ, अपना खाचरोद हुआ, या हाईवे पर सब जगह गाड़ियाँ रोकी जा रही है। और जो कागज, जैसे एक छोटा सा उदाहरण में अभी मेरे को जस्ट अपन बात कर रहे थे तभी हुआ कि एक दिन में कोई नाम ट्रांसफर, 2 दिन में नाम ट्रांसफर करके आरसी कार्ड बन के नहीं आता है। तो ऑनलाइन हमारी उसकी सबकी डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं, उसके बाद भी उनको रिटर्न किया जा रहा है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे हुई थी, उनका ये कहना था कि 18 मांगे शिवराज द्वारा पूरी कर दी गई है। कोई
कुछ नहीं है उनके पास में, कोई रिटर्न नहीं। रिटर्न में उनकी 7 मांगे जो हैं वो भी कहीं इस आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं है। हमने कभी नहीं बोला कि आप इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मूर्ति महापुरुष है, पर एक जो मांग जरूरी है, जो होनी चाहिए, जैसे EWS में भूमि का प्रावधान हटना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच की गिरफ्तारी, इस तरह की जो मांगे जो जेन्युइन होती है आर्थिक रूप से, ये जेन्युइन मांगे हैं जो हर समाज हर वर्ग के लिए जरूरी। उस तरह का कोई उसमें मुझे नहीं दिखा, और ना ही उनके पास ऐसा कोई पत्र लेटर आया है। सिर्फ एक वो मेंटेन करने इस आंदोलन को जिस तरह से खत्म करे, सरकार की एक चाल है वो एक्चुअली आप किसी को निपटाने के लिए गवर्नमेंट कैसे करने अपना सकते हैं आप समझ सकते हैं। उनको सिर्फ फाइनेंस करके वो पूरा कार्यक्रम किया गया था। फाइनेंस पूरा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ियों की, इवन सहकारी विभाग, कोऑपरेटिव विभाग का भी उपयोग किया गया है। मैं आपको 100% मेरे सूत्र हैं उनसे बता सकता हूं कि कोऑपरेटिव विभाग में ये स्पष्ट बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी पहुंचानी है, आप कैसे पहुंचाओ। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो वहाँ ये कार्यक्रम हुआ था, ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था जी। अच्छा, कितने लोग वहाँ एकत्रित होंगे, यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, शंकरानया भी यहाँ खड़ी हुई है, कितने? देखिए तकरीबन अगर जम्बूरी मैदान की मैं बात करूं तो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं, उससे ज़्यादा लोग वहां लाखों की संख्या में एकत्रित होने जा रहे हैं। छतरनियाएँ एक दिन पहले ही निकल चुकी हैं, कुछ जो हमारे साथ बचे थे जो पदाधिकारी हैं वो हम सब साथ में जा रहे हैं, और छतरनियाओं की लगभग 50,000 की संख्या रहेगी। और पुरुष विंग में मतलब पुरुष हैं सभी सर्व समाज के जो मिला के तकरीबन मेरा एक आंकड़ा बोल रहा हूँ मैं कि 15-20 लाख लोग तो नॉर्मल बात है कि इतना तो हो ही जाएंगे। जिले के बड़ौदा नगर में कर्नाटक के राज्यपाल के पुत्र भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत ने अपने 50वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में तलवार से केक काटा। इतना ही नहीं, समर्थकों ने उनका जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत भी किया। उनके यह दोनों वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिले की आलोट विधानसभा सीट से वर्ष 2013 से 2018 तक विधायक रहे जितेंद्र गहलोत ने शुक्रवार 6 जनवरी को अपना 50वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनका स्वागत किया गया। समर्थकों ने यहां जेसीबी से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत करने का शायद देश में यह पहला मामला है। बड़ौदा नगर के बस स्टैंड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने के प्रस्ताव पर आक्रोशित जैन समाज उस समय खुशी से झूम उठा जब केंद्र सरकार ने तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने की घोषणा करते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जैन समाज के पालक संघ ने ढोल नगाड़ों के साथ 552 किलोमीटर की धन्यवाद पद यात्रा निकाली, जो रतलाम के करमदी जैन तीर्थ से रवाना हुई। समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने के प्रस्ताव का शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने भी विरोध कर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी पत्र लिखकर समेत शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने जब इस तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने और 2 जैन समाज के प्रतिनिधियों को रखने की घोषणा की तो समूचे जैन में खुशी की लहर छा गई। रतलाम से निकली पालक संघ की यात्रा में करीब 600 यात्री शरीक हुए, जो 6 बसों से पालीताना के लिए रवाना हुए। यह यात्रा शुक्रवार से पदयात्रा करते हुए पालीताना के लिए रवाना हुई। वहां पूजन कर वापस 13 जनवरी को रतलाम पहुंचेगी। पदयात्रा को विदा करने पहुंचे नगर विधायक चैतन्य काश्यप ने बताया, क्या पत्र लिखा है आप लोगों ने, क्या मांग? समेत शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने पर पूरे देश भर में जैन समाज आक्रोशित था और हमारे कई साधु भगवंत आचार्यों ने तथा हर नगर व गांव से सभी संघों ने यह आक्रोश व्यक्त किया। और मैं पूरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके निर्देश पर वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जैन समाज के आनंद कल्याण जी पेढ़ी के प्रतिनिधि व दिगंबर समाज के प्रमुख जनों के साथ में
बैठ करके और एक आज ऑफिशियल परिपत्र जारी करा है कि समेत शिखर जी तीर्थ की संपूर्ण पवित्रता को जैसी जैन समाज चाहता है उसी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और उस क्षेत्र में कोई भी मांस मदिरा या किसी भी तरीके की हिंसा का निषेध रहेगा तथा आगे भी जो भी कार्य होगा जैन समाज के 2 प्रतिनिधि हमेशा रहेंगे और उनसे सलाह मशवरा करके तीर्थ को संरक्षित रखना, तीर्थ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और यही निर्देश उन्होंने झारखंड सरकार को भी दिए हैं। मैं पुनः समग्र जैन समाज की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ कि उनके नेतृत्व में भारतीय संस्कृति का यही गौरव आगे बढ़ता रहे और सब देश में सामाजिक समरसता का माहौल बने। इधर समेत शिखर जी महातीर्थ विवाद में भारत सरकार की भूमिका अति संदिग्ध है। वह झारखंड के पूर्व रघुवर दास और वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को मोहरा बना रही है। हाल ही में जारी सेंट्रल सरकार के पत्र से स्पष्ट हो गया है कि यह सब उनका दावा है और अब जो भी करना है उन्हें करना है। यह आरोप जैन युवा मंच के संरक्षक और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने लगाते हुए कहा। केंद्र सरकार ने कल एक लेटर इशू किया कि राजपत्र में जो घोषणा की 2 अगस्त 2019 को उसमें से कुछ चीजें वहां पे लागू नहीं की जाए, पर ये एक षड्यंत्र है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। अगर आपका इंटेंशन साफ है और आप वास्तव में जैन समाज की मांग के अनुसार पार्श्वनाथ पर्व को पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको राजपत्र निरस्त करना चाहिए। आप जैन समाज के साथ में धोखा और फरेब कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के हाथ में, मल्टीनेशनल लोगों के हाथ में, बाजारवाद संस्कृति के हाथ में, पाश्चात्य संस्कृति के हाथ में खेल रही है सरकार और उसका इंटेंशन एकदम गलत नहीं, पूरी तरह गलत है। जब उन्होंने राजपत्र प्रकाशित किया है तो किसकी अनुशंसा पे किया? राज्य सरकार को मोहरा बना रही, जबकि राज्य सरकार का उसमें कोई रोल नहीं। रघुवर दास की कोई गलती नहीं, हेमंत सोरेन की कोई गलती नहीं। सारा का सारा खेल केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए लोग खेल रहे हैं और एक तरह से इस पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले की पिपलोदा तहसील के ग्राम सोहनगढ़ में संस्कृत विद्यालय का भूमि पूजन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के चेयरमैन भरत दास बैरागी द्वारा किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में के सिंह, कालू खेड़ा, कान सिंह चौहान, रामविलास थाकर, जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री बैरागी ने कहा कि संस्कृत विद्यालय में 500 की क्षमता में छात्रों के लिए इसी वर्ष पढ़ाई शुरू की जाएगी। वर्तमान में जब तक भवन नहीं बन जाता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। यह मध्य प्रदेश का दूसरा संस्कृत विद्यालय रतलाम जिले में खुलने जा रहा है। इस विद्यालय के पश्चात प्रदेश के सभी 52 जिलों में संस्कृत विद्यालय की सौगात अगले सत्र में दी जाएगी। श्री बैरागी ने कहा कि समाज को हम नई दिशा देंगे और आने वाले 10 साल में ऐसे विद्यालयों की मांग बढ़ेगी। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। सोहनगढ़ संस्कृत विद्यालय 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि में निर्मित होगा। शीघ्र टेंडर की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस अवसर पर भेड़ूलाल पाटीदार, विवेक पोरवाल, चंद्रप्रकाश ओसतवाल, निर्मला डाला, अनिल दसेड़ा, संतोष मेड़तवाल, सोहनगढ़ सरपंच रतनलाल राठौड़, जितेंद्र पाटीदार, यश जैन, ऋतिक जोशी, हरिराम शाह, जन अभियान परिषद जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, युवराज सिंह, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। होमगार्ड कॉलोनी की सरकारी जमीन पर सालों से रहने वाले परिवारों को इसी क्षेत्र में रहने वाला एक युवक पट्टे दिलवाने के नाम से वसूली कर रहा है। बताया जाता है कि पैसे नहीं देने वालों पर कार्रवाई करवाने की धमकी देने लगा है। क्षेत्रीय रहवासी नंदू नामक युवक की शिकायत लेकर स्टेशन रोड पुलिस थाने पहुंचे और अपनी समस्या बताई। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, आगे तुम्हारा सब घर तुड़वा दूंगा, पूरी लाइन तुड़वा दूंगा, मुझे 5-5 हज़ार रुपए दो, मैं पट्टे बनवा दूंगा और मेरी कलेक्टर से अच्छी पहचान है और अगर तुमने नहीं दिए तो मैं कलेक्टर से जाके और तुम्हारी वो शिकायत करूंगा ऐसे बोलता है रोज। और फिर नोटिस पहुंचवा दिया हमारे पास। फिर हम नोटिस दे के फिर हमने आवेदन वहाँ भी दिया तहसीलदार साहब को भी। क्या नाम है उसका? कौन ने? नंदू होमगार्ड में ही रहता नंदू। इसे आपसे कौन लेके गया है? नंदू ले गया 6,000 रुपया मेरी बहन से कि तेरे को प्लाट दिला यूँ करके, वो भी खा गया। प्लाट नहीं दिलाया, कुछ भी नहीं, वो हमारा मकान तोड़ दिया अभी।
आदेश दे दिए साहब। हमारे रहते रहता है ना 45 साल हो गया, 40-45 साल हो गए साहब हमारे रहते रहता। छोटा छोटा बच्चा लेके हमने दाढ़ की मजूरी कर करके ये प्लाट रोका हमने ने। अभी क्या बोले कि हम आपका मकान तुड़वा दूंगा। गाड़ा कीचड़ गुन के बच्चा छोटा बड़ा कर करके यहाँ रही रहता साहब। केंद्रीय पेंशनर्स के समान 38% महंगाई राहत की मांग करते हुए पेंशनरों ने प्रदर्शन कर आंदोलन किया। प्रदेश के राज्य पेंशनरों की मांगों के निराकरण को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार मनोज चौहान को सौंपा। ज्ञापन में केंद्रीय पेंशनर्स के समान 38% महंगाई राहत शीघ्र दी जाए, राज्य पेंशनर्स को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अनिवार्य जोड़ा जाए, चिकित्सा भत्ता प्रति माह दिया जाए सहित 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया है। पेंशनर्स आंदोलन को बैंक, पोस्टल, मेडिकल, रिप्रेजेंटेटिव, कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने भी समर्थन किया। ज्ञापन सौंपते समय अध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष गीता राठौर, कोषाध्यक्ष प्रेम बेनावत, प्रवक्ता प्रमोद वोहरा, संघ के अश्विनी शर्मा, IL पुरोहित, दुर्गेश सुरोलिया, नरेंद्र जोशी सहित अन्य मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किन मांगों को लेकर? आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर धरना प्रदर्शन और एक दिन की भूख हड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारी कई जो है पेंडिंग मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, विशेषकर जो है प्रमुख मांगे हैं कि केंद्र के बराबर DA मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है, और इसके अलावा चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, और हमारा जो जो एरियर है 32 माह 27 माह के एरियर वो भी नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से उनके पास जो हमारी बात जाए और ध्यानाकर्षण हो कि हमारी मांग जो है ये पूरी की जाए, और अगर यहाँ जिला मुख्यालय में जो धरना किया गया है वो अगर उस मांग नहीं मांगी तो हम भोपाल के जाकर जो प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल करेंगे। एक बात इसमें और भी है कि धारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने जो लगाई गई है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पुनर्गठन के लिए, वो धारा समाप्त की जाए। आप देख रहे हैं अमर टाइम।